अब नाउ आवर टॉपिक इज सोशलिज्म। ये भी एक वैल्यू है, प्रेम्बल की एक वैल्यू मेंशन है सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या होता है कि जो भी कुछ है, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, दैट इज सोशलिज्म। जो भी कुछ प्रोडक्शन हो रही है, जो भी कुछ रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में, वो सबके बीच में इक्वली डिवाइड होने चाहिए, वो सोशलिज्म है। अब सोशलिज्म में टू टाइप्स का सोशलिज्म हम देखेंगे इसमें। एक तो है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, एक है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मार्क्स एक पर्सन था जिसने सोशलिज्म जो है वो यूएसएसआर चाइना में लाया था, पहले फॉलो होता था, अब बहुत कुछ हट चुका है उन कंट्रीज में भी। उसने क्या कहा था, मार्क्स एक पर्सन था, उसने क्या कहा था कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो स्टेट के अंडर में होनी चाहिए। ठीक है, सपोज रिसोर्सेज में क्या आते हैं हमारे पास, लैंड हो गया, वाटर, ऑयल, फॉरेस्ट एटसेट्रा, माइंस हो गई, ये सब हमारे क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो मार्क्स जो पर्सन था उसका कहना ये था कि जो स्टेट है यानी जो कंट्री है, ये जो गवर्नमेंट है, उसके हाथ में सब कुछ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, वो ही प्रोड्यूस करे, वो ही डिस्ट्रीब्यूट करे और वो ही कंट्रोल करे। ठीक है, वो जितनी भी पर्सन है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। सपोज ये हमारी हो गया 100, उसके पास कोई रिसोर्स है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 100 कुछ उसके पास है, वैल्यू है, कुछ गुड्स हैं। अब 5 पर्सन है उसके पास, 5 पर्सन उसकी कंट्री में है। अब वो चाहता है कि 20 ए को मिल जाए, 20 बी को, 20 सी को। ठीक है, ये सपोज स्टेट है, कंट्री है, गवर्नमेंट है, उसके पास 100 रिसोर्सेज हैं, कोई नंबर वैल्यू है, कुछ गुड्स हैं। अब वो 5 ही पर्सन है उसके पास। मार्क्स का कहना ये था कि ये जो 100 रिसोर्स है उसमें कुछ भी हो सकता है, लैंड हो, फॉरेस्ट हो, माइंस हो, वाटर हो, कुछ भी हो, वो स्टेट ही प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन भी उसी के पास हो, कंट्रोल भी उसी के पास हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के पास हो। किसके पास, स्टेट के पास यानी गवर्नमेंट के पास, और वो ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी कि कोई ए पर्सन है, 5 अगर उसके पास कंट्री में 5 लोग हैं तो पांचों को इक्वली इक्वली वो गुड्स एंड सर्विसेज या वो रिसोर्सेज मिले, वो मार्क्स का कहना था। ठीक है, कि यानी कि हाथ में क्या हो, कंट्रोल किसका हो, स्टेट का हो, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी के पास ना कम हो ना ज्यादा हो, सबके पास बराबर हो। कोई ऐसा ना हो कि कोई रिच हो गया, कोई अमीर हो गया, किसी के पास 80 हो गया, किसी के पास 10 हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई इतना रिच हो गया, कोई इतना पुअर हो गया, गैप इतना सारा है। उसका ये मानना था जितनी भी हमारी सोसाइटी में लोग हैं, ये जो रिसोर्सेज है किसके हैं, सोसाइटी के हैं, समाज के रिसोर्सेज हैं, तो ये सब क्या हो, सबको बराबर मिले, चाहे किसी कैपेसिटी हो या ना हो। उसका कहना यही था कि जितने भी लोग हैं सबको बराबर बंटना चाहिए। वो मार्क्स की स्ट्रैटेजी थी सोशलिज्म को लेके, और ये फॉलो भी हुआ था यूएसएसआर चाइना में बहुत पहले, अब तो बहुत कुछ हट चुका है। तो अब क्या हो गया, जब सारा कंट्रोल सब कुछ स्टेट के पास होता है यानी गवर्नमेंट के पास होता है, तो वो क्या कहलाता है, कंप्लीट नेशनलाइजेशन। यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट का है, चाहे वो रेलवेज हो, बैंक हो, इंडस्ट्रीज हो, कुछ भी हो, सब कुछ किसके कंट्रोल में होगा, स्टेट के कंट्रोल में होगा। जब स्टेट की प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, स्टेट ही कंट्रोल कर रही है, स्टेट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट नेशनलाइजेशन। कोई भी प्राइवेट सेक्टर वहां नहीं है। प्राइवेट सेक्टर तो जब होता है ना, जब कोई भी सपोज स्टेट से अलग होके, ये ए पर्सन है, ए ने सोचा मैं इंडस्ट्री लगा देता हूं यहाँ पर, तो वो स्टेट से हट के लगाएगा, तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा वहां पे एक इंडस्ट्री का। तो वो क्या था, मार्क्स ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर ये इंडस्ट्री लगाएगा तो ये अमीर बन जाएगा, बाकी लोग गरीब हो जाएंगे। तो उसका कहना ये था कि जो भी रिसोर्सेज हों वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, यानी कि कंप्लीट नेशनलाइजेशन होना चाहिए, सब कुछ स्टेट के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। मार्क्सिस्ट
सोशलिज्म। इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरी थ्योरी को हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म बोलते हैं। एक तरीके से कम्युनिज्म हुआ। सोशलिज्म तो जब हुआ ना कि जब आपका रिसोर्सेज जो है वो, हम आगे डेमोक्रेटिक की बात करें जब आपको और समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या है, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म हो गया ये, क्योंकि ये पर्सन मार्क्स था, उसने ये थ्योरी डिफाइन की थी, ये फॉलो भी हुई थी, पर ये चली नहीं, कोलैप्स हो गई। क्यों नहीं चली? क्योंकि अगर सपोज एक को 20 मिल रहा है, कुछ रिसोर्स मिल रहा है और उसकी कैपेसिटी है 10 की, तो उसको ज्यादा मिल गया। उसे जरूरत है 10 की, मिल गया उसे 20, तो उसको ज्यादा मिल गया। सपोज सी पर्सन है, उसकी कैपेसिटी है 30 की, उसे 30 चाहिए कुछ भी चीज, उसको मिल रहा है 20। तो इक्वालिटी तो कहाँ हो ही नहीं सकती कभी भी इक्वालिटी तो, क्योंकि हर तरीके से हर लोग अलग है, फिजिकली भी अलग है, मेंटली भी अलग होते हैं। इक्वालिटी तो कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा तो नहीं होता सबको बराबर मिल जाए, किसी कैपेसिटी कुछ है, किसी कैपेसिटी कुछ है। अगर एक फैमिली में 4 लोग रह रहे हैं तो 4 के हिसाब से सामान ला रहे हैं, उनको सफिशिएंट है। अगर एक फैमिली में 10 लोग रह रहे हैं तो 4 जितना सामान उन्हें मिलेगा तो सफिशिएंट तो नहीं होगा। मार्क्स का कहना यही था कि अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं, उनको भी उतना सामान मिले, 10 है उनको भी इतना सामान मिले, 20 है उनको भी इतना सामान मिले। 4 वाला तो खुश हो गया तो उसकी कैपेसिटी इतनी है, 10 वाला 20 फैमिली मेंबर्स वाला क्या करेगा? उनको तो नुकसान हो गया। तो इसलिए ये कोलैप्स हो गई, ये मॉडल चला ही नहीं, बिकॉज इक्वालिटी तो है ही नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं, आपको भी 100 में से 80 आ रहे हैं, जो पढ़ नहीं रहा है, जो ऐसे घूम रहा है, उसको भी 80 आ रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? उसका यही कहना है सबको बराबर मिले, कोई पढ़े नहीं पढ़े। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है, चाइना में बहुत टाइम तक था कि कोई एक ऑफिस है, उसमें कोई सेक्रेटरी है, कोई ऑफिसर है, उसको भी सैलरी इतनी मिलेगी, एक पियोन है उसको भी सैलरी इतनी मिलेगी। यानी कि अगर कोई ऑफिसर है वो 12 घंटे काम कर रहा है, वो भी उतना ही कमा रहा है, जो 4-5 घंटे काम कर रहा है वो भी उतना कमा रहा है, पर उसकी कैपेसिटी अलग है, वो ऑफिसर रैंक पे है, यानी उसकी IQ लेवल ज्यादा है, ठीक है, जब भी तो उस रैंक पे उसको भी उतनी सैलरी, जो पियोन लेवल पे है उसको भी इतनी सैलरी। तो ये इक्वालिटी तो नहीं हुई, तो इसलिए ये मॉडल चला ही नहीं, मॉडल कोलैप्स हो गया, ठीक है। जब मार्क्स का जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं चला, कोलैप्स हो गया, बिकॉज इक्वालिटी नहीं है, तो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करेगी, सोसाइटी कंट्री ग्रो ही नहीं करेगी, सबको बराबर होगा तो, ठीक है।